प्रधानमंत्री मोदी ने अपने झूठ से विपक्ष को परेशान कर दिया है। हर दिन वो ऐसा ऐसा झूठ बोल रहे हैं कि उसी के खंडन में विपक्ष की सारी ऊर्जा चली जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री की ऊर्जा और बढ़ जाती है। वे एक झूठ बोलने के बाद दूसरे झूठ की तैयारी में लग जाते हैं। उनके झूठ के आगे इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर हुआ महाघोटाला अब बहुत पीछे छूट चुका है। इतना बड़ा घोटाला और इतनी जल्दी लापता हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया झूठ बोला है जिसमें भैंस आ गई है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर आपके पास 2 भैंसे हैं तो कांग्रेस 1 ले जाएगी, लेकिन कांग्रेस इतनी भैंसें रखेगी कहां? अगर कांग्रेस के पास इतनी भैंसों को रखने का आइडिया है तो बीजेपी उसे तुरंत चुरा ले और सांडों को उस आइडिया के हिसाब से रख ले जिनसे यूपी की जनता बहुत परेशान है। कांग्रेस ने बिल्कुल नहीं कहा है कि वह आपकी भैंस खोलकर ले जाएगी, मगर प्रधानमंत्री को झूठ बोलने से कौन रोक सकता है? भैंसों को भी पता है कि पीएम ऐसे ही बोलते रहते हैं, इसलिए वे भी ध्यान नहीं दे रही हैं। लेकिन कांग्रेस को परेशान होना चाहिए कि प्रधानमंत्री का कौन सा झूठ जनता के बीच पहुंचकर उसे नुकसान पहुंचा रहा है। 2019 की पीआईबी की एक प्रेस रिलीज है जिसमें बताया गया है कि भारत में भैंसों की कुल संख्या 11 करोड़ है। इस हिसाब से कांग्रेस अगर एक एक भैंस खोल कर ले गई, 50% भैंसें खोल कर ले गई, तो 5.5 करोड़ भैंसों को खोलकर ले जाएगी और रखेगी कहां? कांग्रेस को ही नहीं, इस वीडियो में दिख रही सभी भैंसों को भी पीएम से यही क्वेश्चन करना चाहिए कि 5 करोड़ भैंसें कहां रखी जाएंगी। इस तबेले से उठाकर कांग्रेस हमें कहां ले जाएगी? भैंसों का चारा महंगा हो गया है, यह मुद्दा नहीं है। भैंसें भी सोच रही होंगी कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी उनकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। ये सारी भैंसें इंडिया की हैं। बिहार नामक प्रांत के एक शहर के तबेले में आराम फरमा रही थीं। इस तबेले में कोई भी टीवी चैनल नहीं आता है। कांग्रेस की सरकार बनसे तो તમારી પાસેથી ટેક્સ રૂપે લઈ લેશે। 55% ટેક્સ નાખશે। એટલે માનો કે તમારી પાસે 10 એકરનું ખેતર છે અને તમે છોકરાને સંતાનોને 10 એકર આપીને જવા માંગો છો, તો તમારા 5 એકર સરકારમાં ગયા ને 5 એકર રહ્યા। આ કાયદો લાવવાના છે। તમારી પાસે 2 ભેંસ હોય તો એક ભેંસ કોંગ્રેસ વાળા કહે છે સરકારમાં આપી દો, એક તમારા છોકરાને આપવાની। કેમ? તો અમારે એક ભેંસ हमारी वोट बैंक में આપવાની છે। दुनिया में नेता तो बहुत हुए हैं भी, लेकिन मेन नेता 2 ही हैं जिनके झूठ की गिनती चलती रहती है। सुदूर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप इस बार फिर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस दौरान इतना झूठ बोल रहे हैं कि वहां भी बहुत बुरा हाल है। कितना अच्छा होता कि ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी किसी टीवी चैनल पर लाइव आ जाते, रवीश कुमार ऑफिशियल पर ही आ जाते। दुनिया देखती कि दोनों में से सबसे ऊंचा कौन फेंकता है, सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है। झूठ झूठ होता है, उसमें अंतर नहीं होता, लेकिन मोदी और ट्रंप के झूठ में काफी अंतर पाया है। यह रिसर्च आपके लिए है। ट्रंप का झूठ इंग्लिश में होता है, मोदी का झूठ हिंदी में होता है। ट्रंप का झूठ चुनावी धांधली, आईसीस, सरकारी कानून, सेना के आधुनिकीकरण के बारे में होता है। मोदी का झूठ मंगलसूत्र, दीवार, भैंस, बाजरे पर होता है। अपना अपना लेवल है। ट्रंप के झूठ का बैड लक है, मोदी के झूठ का गुड लक है। ट्रंप के झूठ का बैड लक यह है कि बोलते ही अमेरिका के पत्रकार चैनल गिनने लग जाते हैं और सबको बताने लग जाते हैं कि देखो देखो फिर झूठ बोला। मोदी के झूठ का गुड लक यह है कि बोलते ही ज्यादातर अखबार छापने लग जाते हैं और गोदी चैनल दिखाने लग जाते हैं। उनमें कहने का साहस ही नहीं कि प्रधानमंत्री का यह बयान झूठों से भरा है। प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि उनका झूठ पीएम के बयान के नाम पर शब्दशः छप जाता है और वोटर के बड़े वर्ग में पहुंचा दिया जाता है। आपने कौआ कान ले गया की कहावत सुनी होगी। हंगामा है कि सोशल मीडिया पर झूठ चल रहा है, सारे लोग वहीं जुटे हैं। सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में झूठ की खोज कर रहे हैं, लेकिन यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलेआम अपने भाषणों में झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले जो झूठ बोले हैं
उस पर आप हमारा वीडियो देख चुके हैं, फिर से देखिए और लोगों को दिखाइए, तब जाकर इस वीडियो का महत्व आपको समझ में आएगा। मुस्लिम लीग से लेकर मंगलसूत्र वाला झूठ प्लीज आप जनता को बताइए।